मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भूगोल विषय में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो आपकी बुक है क्लास 11th ज्योग्राफी में, उसमें भूगोल की शाखाएं। पिछले वीडियो में हमने भूगोल की शाखाओं में क्रमबद्ध उपागम के आधार पर उनका जिक्र किया था, उनकी चर्चा की थी, बताया था उनके बारे में। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। आज हम बात करेंगे भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोचेस, based on regional approach, which is the branches of geography. So let's start the branches of geography. Regional approach. First of all, we talk about the first branch of approach of regional, प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन। सबसे पहले बात आती है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र का अध्ययन हमें उसके विकास के बारे में, उसकी जो त्रुटियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो विकास होने हैं, उसके बारे में बताता है। उसमें कौन कौन से आयाम महत्वपूर्ण होते हैं जिनके लिए कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है प्रादेशिक उपागम के आधार पर जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन। किसी भी स्थान का प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप किसी भी स्थान का या क्षेत्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको उसके बारे में सूचनाएं, जानकारी प्राप्त नहीं होगी। जब आपको सूचनाएं, जानकारी प्राप्त हो जाएंगी तब उसका आप विधिवत अध्ययन कर सकेंगे, उसमें नए नए कार्य कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट अप्रोच ऑफ द रीजनल upagam by the branches of geography, the regional study or the area study is the first branch of geography. Now the second is regional development, प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास ये दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है भूगोल की। प्रादेशिक उपागम के आधार पर बात हो रही है, तो यहाँ पे सभी चीजें प्रदेश या क्षेत्र से संबंधित आपको पढ़ने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, क्योंकि प्रादेशिक उपागम जो है वो प्रदेश और क्षेत्र का अध्ययन विधिवत रूप से, विस्तार रूप से करता है। तो बात करें हम प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास ये दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम देखते हैं कि प्रादेशिक विकास के सूचक कौन कौन से हैं, प्रादेशिक विकास क्यों आवश्यक है, प्रादेशिक विकास की क्या भूमिका होती है और यह किन किन चीजों के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि प्रादेशिक विकास मानव विकास से संबंधित है। मानव विकास होगा तो प्रदेश का विकास अपने आप होगा। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अप्रोच ऑफ रीजनल। नाउ द थर्ड ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, रीजनल एनालिसिस, प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण की बात करें तो ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण शाखा होती है भूगोल की प्रादेशिक उपागम के आधार पर। इसमें प्रदेश में करने वाले कार्य या प्रदेश में जो संस्थाएं, जो व्यक्ति, जो सरकार की योजनाएं कार्य करती हैं, उनका विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार होना चाहिए, विश्लेषण बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम प्रादेशिक विश्लेषण पर जोड़ देते हैं। नाउ द फोर्थ ब्रांच
ऑफ ज्योग्राफी, प्रादेशिक योजना, रीजनल प्लानिंग. Planning is the important part of every subject, every area, every department is the planning is very important. प्रादेशिक योजना, किस प्रकार प्रादेशिक योजना बननी चाहिए, प्रादेशिक योजना में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्रादेशिक योजना क्यों आवश्यक है, प्रादेशिक योजना के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारी स्थानीय जो निकाय हैं वो किस प्रकार से अपनी योजना बनाते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, वो प्रादेशिक योजना में हम उसका अध्ययन करते हैं. आप बात करें सबसे पहले प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन, इसको 4 भागों में बांटा गया है. जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, मध्यम प्रादेशिक अध्ययन, ये इसके 3 महत्वपूर्ण भाग हैं. इन 3 महत्वपूर्ण भाग में हम ये जानते हैं कि प्रादेशिक अध्ययन किन किन रूपों में, किन किन दृष्टि में होना चाहिए. इसके ये 3 डिपार्टमेंट इन्होंने डिवाइड किए हैं 3 भागों में, स्थूल, सूक्ष्म और मध्यम, 3 कैटेगरी में ये डिवाइड है. और अब बात करें हम प्रादेशिक योजना, प्रादेशिक योजना को 2 भागों में बांटा गया है, देश ग्रामीण और शहरी योजना. मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं होनी चाहिए, उन पे क्या कार्य होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, क्रियान्वित करने के लिए भी योजनाएं बनाई जाती हैं. दूसरा शहरी योजनाएं, शहरी योजनाएं किस प्रकार की हों, क्योंकि दोनों में बड़ा परिवर्तन होता है, ग्रामीण योजनाओं में और शहरी योजनाओं में. मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं. इस प्रकार से देश और ग्रामीण योजना और शहरी योजना जो है वो सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं और उनको क्रियान्वित किया जाता है. तो ये हमारे भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर महत्वपूर्ण है, जो आप अपने भूगोल विषय में इनका अध्ययन करते हैं. और 2 प्रकार से हमने आपको भूगोल की शाखाओं के बारे में बताया. नंबर 1 क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, नंबर 2 प्रादेशिक उपागम के आधार पर. दोनों ही शाखाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. सबसे पहले आपका इनका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप जो है इनका विधिवत रूप से अध्ययन कर सकें और अपने विषय को संचालित कर सकें, उसमें हासिल करें. धन्यवाद.